मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं होता है। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। तो गुरु सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का ये डायलॉग सुनने में तो बहुत सेकुलर और भाईचारे वाला लगता है, लेकिन गुरु अगर मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं होता तो फिर इतिहास में मंदिर तोड़ने वाले लोग कौन थे? और सवाल सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि जिस फिल्म में बंटवारे की कहानी दिखाई जा रही है उसी फिल्म में दंगों के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार दिखाया जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर इतिहास को एक खास नजरिए से दिखाने की कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सनी देओल, जिन्होंने गदर और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों से पाकिस्तान के खिलाफ एक अलग पहचान बनाई, इस बार ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए हैं जो उनकी अपनी बनाई हुई छवि से बिल्कुल उलट है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये फिल्म सिर्फ 1947 के बंटवारे को नहीं दिखाएगी, बल्कि दर्शकों का भी बंटवारा कर देगी, और अब वही होता दिखाई भी दे रहा है। तो आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसने दर्शकों के बीच बहस छिड़ दी है? आखिर क्यों कुछ दर्शक अब ये कह रहे हैं सनी पाजी की इस फिल्म का नाम बंटवारा नहीं बल्कि पाकिस्तानी गदर होना चाहिए? आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। देखिए, सनी देओल की नई फिल्म बंटवारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आ गई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस फिल्म की कहानी प्रोफेसर असगर वजाहत के एक नाटक पर आधारित है, जिसका नाम है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसका तो जन्म ही नहीं हुआ। अब अगर आपको नहीं पता कि असगर वजाहत कौन है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असगर वजाहत दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रह चुके हैं, और इन्होंने ही ये उपन्यास जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं लिखा है। सोचिए कि ये साहब रहते भारत में लेकिन नाटक लिख रहे हैं जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, तो इसे सच्ची घटना समझ के अपने आंसू मत बहाइएगा। और अब बात करते हैं कि इस फिल्म में दिखाया क्या गया है। तो इसमें एक मुस्लिम परिवार की कहानी है जो लखनऊ से पलायन करके लाहौर की एक हवेली में रहने आता है। वहां उन्हें एक बुजुर्ग हिंदू महिला मिलती है, यानी माई मिलती है, जो विभाजन के बाद अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होती है। पहले तो मुस्लिम परिवार यानी मिर्जा के परिवार वाले उसे घर से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें माई से प्यार हो जाता है और वो माई को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। और फिर इसके बाद एंट्री होती है विलेन की, जो कि एक मुस्लिम पहलवान होता है। और मिर्जा के घर में एक हिंदू महिला का रहना उसे रास नहीं आता, और फिर मिर्जा और पहलवान के बीच टकराव होता है, जिसमें पहलवान उस बूढ़ी माई को मार देता है, जिसका बदला मिर्जा लेता है। पूरे शहर को हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। तो गुरु कुल मिलाकर इसमें ऐसा कुछ भी स्पॉइलर नहीं जिसे छुपाया जाए। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि फिल्म बंटवारा सिर्फ देश के बंटवारे को नहीं दिखाएगी बल्कि दर्शकों का भी बंटवारा कर देगी, तो इसके पीछे की वजह है फिल्म की कहानी, जो मैंने आपको पहले बता दी है, और इसके बनाने वालों की सोच और इसके कलाकारों की विचारधारा। देखिए, बॉलीवुड का इतिहास रहा है कि कुछ खास प्रोडक्शन हाउस की फिल्में हमेशा से प्रो पाकिस्तान नैरेटिव करने में माहिर रही है। जैसे कि सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान, टाइगर जिंदा है, शाहरुख खान की मैं हूं ना, पठान, आमिर खान की पीके, लाल सिंह चड्ढा, ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जिनमें प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव को बड़ी सॉफ्ट तरीके से घुसाया गया है। और इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है आलिया भट्ट की पिछली फिल्म अल्फा, जिसमें आदित्य चोपड़ा ने यह दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान का एक सिपाही पूरे भारत की इंटेलिजेंस को 20 सालों तक बेवकूफ बना रहा है, और बड़ी चालाकी से उसे पाकिस्तानी धुरंधर बना दिया। और सिर्फ इस फिल्म में नहीं बल्कि वायरस की जितनी भी स्पाई थ्रिलर फिल्में हैं, सब में प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव को बाखूबी फिट किया गया है। क्या डिसाइड किया? रॉ ऐसा है, साधना करते हैं ना सर, अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। साधना करते हैं सर, अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। जबकि पाकिस्तानी फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो उसमें खुलकर हिंदुओं और हिंदुस्तान को गाली दी जाती है। तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का पुजारी करती हूँ। ये औरत जाएंगी नहीं। देखिए, पाकिस्तानी फिल्मों में कभी भी आपको प्रो हिंदू नैरेटिव देखने को नहीं मिलेगा। ये जो सेकुलरिज्म का चाशनी है ना, जो कीड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुओं में है, और ज्यादा करके हमारे बॉलीवुड के कुछ कलाकारों और निर्देशकों के अंदर पाया जाता है। और इसका एक कारण ये भी है कि बॉलीवुड में जिन लोगों का कब्जा रहा है वो या तो पाकिस्तान से भारत आए हैं या फिर वामपंथी विचारधारा से ग्रसित है। सब खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। और बात करें सनी देओल की फिल्म बंटवारा की, तो इस फिल्म के निर्माता आमिर खान। अब आमिर खान की पाकिस्तानी परस्त जो सोच है उससे आप सब वाकिफ ही है कि भाई साहब को भारत में डर लगता है, और ये टर्की घूम के भी आ चुके हैं। और बात करें इसमें काम करने वाले दूसरे कलाकारों की, तो इन्हें देखिए, इनके सीए प्रोटेस्ट के समय किए गए पोस्ट को आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि भाईजान को इस बात से दिक्कत हो रही थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए गए हिंदुओं को भारत की नागरिकता क्यों दी जा रही है। और उनकी जितनी भी फिल्मों को आप देखेंगे
उसमें आपको एक अलग ही तरह का प्रोपेगेंडा देखने को मिलेगा। बाकी इस फिल्म बंटवारा की जो मुख्य किरदार है यानी कि शबाना आजमी जो माई बनी हुई है, इनकी सोच भी कोई प्रो हिंदू नहीं रही है। फिल्म में भले ही ये एक हिंदू महिला का किरदार कर रही है, लेकिन रियल लाइफ में इनकी विचारधारा हमेशा कट्टर इस्लामी ही रही है। तो वहीं शबाना और नंदिता ने फिल्म में समलैंगिक किरदार निभाए थे। ये फिल्म इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफ पर आधारित थी। दरअसल कहानी में दो लड़कियों के किरदार बेगम जान और रब्बो थे। लेकिन जानते हैं कट्टर इस्लामिक दीपा मेहता, शबाना आजमी और नंदिता दास ने क्या किया? किरदारों के नाम बदलकर राधा और सीता कर दिए। आप सोचिए, कुछ और नाम भी तो रखे जा सकते थे, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसमें दो लड़कियां समलैंगिक हैं, उनके नाम जानबूझकर राधा और सीता दिखाए गए। और बात करें सनी देओल जी की, तो इनकी पहले की फिल्मों ने हमेशा पाकिस्तान को बेनकाब किया है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं फर्जी सेकुलरिज्म के कुछ विषाणु छोड़ दिए जाते थे। जैसे गदर 2 में एक सीन है जहां पर कहा जाता है कि मुल्कों का बंटवारा तो सियासी लोग चाहते थे, पाकिस्तान और भारत की आवाम नहीं। जबकि हकीकत यह है कि भारत के 95% मुसलमान पाकिस्तान बनाने के लिए अपना वोट देते हैं 1946 में। ये उसका डेटा आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी सनी देओल जिस तरह से अपनी फिल्मों में पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों को धोकर आते हैं, दर्शक इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि ये फिल्म करके सनी देओल और प्रीति जिंटा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो उसका कारण है धुरंधर। देखिए, धुरंधर ने पाकिस्तान का असली चेहरा जो दर्शकों को दिखाया है, उसे अब कोई नहीं भूल सकता। लेकिन बॉलीवुड ना तो पहले सुधरा था और ना आगे सुधरेगा। लेकिन सनी देओल जो कभी बॉलीवुड लॉबी के चक्कर में नहीं फंसे, वो अब अपने बेटे करण देओल को लॉन्च करने के चक्कर में फंस गए। तू मेरे बाप को नहीं जानता, वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे। देखिए, बंटवारा 1947 किसी भी एंगल से आपको हिंदुस्तानी फिल्म नहीं लगेगी। अगर इस फिल्म के सभी डायलॉग्स को छोड़ दे तो माँ को हिंदू मुस्लिम में ना बांटो वाला डायलॉग किसी हद तक ठीक लगता है। लेकिन जिस तरह से फिल्म में यह दिखाया गया है कि एक मुस्लिम परिवार पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों से एक हिंदू बुजुर्ग महिला को बचाने में लग जाता है, उसे देखकर आपके मन में भी सवाल जरूर खड़ा होगा कि आखिर बॉलीवुड वाले पाकिस्तान की चाटना कब बंद करेंगे। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बनने के बाद वहां के हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, भगाया गया, उनकी संपत्तियों को और कब्जे किए गए, उससे पूरा इतिहास भरा पड़ा है। और अगर वाकई वहां पर हिंदुओं की इतनी ही सुरक्षा हो रही थी जैसा कि फिल्म में दिखाया जाता है, तो फिर एक सवाल उठता है कि 1941 में आज के पाकिस्तान वाले पश्चिमी हिस्से में हिंदुओं की आबादी करीब 14% थी, जो 1951 में घटकर सिर्फ 1.6% रह गई थी। तो सोचिए, कहां है सेकुलरिज्म, कहां है भाईचारा। और अब इस फिल्म का एक दूसरा डायलॉग सुनिए। मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। मतलब मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं होता। अब इसे सुनकर भी आपके मन में सवाल जरूर खड़ा हो रहा होगा कि अगर मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है, तो फिर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद क्यों बनाई गई? कृष्ण मंदिर, काशी शिव मंदिर जो आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें किस मजहब के लोगों ने तोड़ा था? और अगर उनको तोड़ने वाले इस्लामी नहीं थे, तो फिर आज का मुसलमान उन्हें हिंदुओं को बिना किसी कानूनी लड़ाई के क्यों नहीं सौंप देता? इसलिए फिल्मों में सेकुलरिज्म के डायलॉग सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें हकीकत की तराजू पर रखते हैं तो पता चलता है कि गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, अमन की आशा, ये सब फर्जी बातें हैं और कुछ नहीं, जिसे बॉलीवुड सदियों से चाटता आया है और आगे भी चाटता रहेगा। और जैसा कि मैंने इस फिल्म को पाकिस्तानी गदर कहा है, तो उसके पीछे की वजह है ये सीन। बंटवारे के वक्त इस सीन को गौर से देखिए। इसमें दंगा करने वाले कट्टर हिंदुओं को दिखाया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि दंगे की शुरुआत पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ से की गई थी। ट्रेनों में लाशें पाकिस्तान से पहले भर कर आई थी, जिसमें लिखा था कि नेहरू और पटेल को हमारी तरफ से आजादी का पहला तोहफा। देखिए, इतिहास गवाह कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन उसके बाद भी उसने हमेशा पीठ पर खंजर चलाया है और एक बार नहीं, बार बार चलाया है। उसके बावजूद भी हमारा बॉलीवुड उनको न सिर्फ काम, पैसा और शोहरत देते आया है, बल्कि उनके कुकर्मों को व्हाइट वॉश भी करते आया है। और आज एक बार फिर से बंटवारा 1947 में फर्जी सेकुलरिज्म की आड़ में ये सब बताने की कोशिश की जा रही है कि ना तो पाकिस्तान गलत है, ना ही पाकिस्तानी, और ना ही कोई मजहब गलत है। गलत तो कुछ इंसान होते हैं जो दोनों तरफ नफरत फैलाना चाहते हैं। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। खैर, नफरत कौन फैलाता है वो अब सारी दुनिया देख रही है, सुन रही है और समझ रही है। और यही कारण है कि लाखों करोड़ों की फैंस फॉलोइंग होने के बावजूद भी सनी देओल बंटवारा 1947 में वो कमाल नहीं दिखा पाए जो उन्होंने गदर और बॉर्डर में दिखाया था। बाकी आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और हाई पॉइंट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।